आज का जो बजट है वो एक ऐतिहासिक बजट है। ऐसा बजट है जो कि समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करने वाला बजट है और 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स देकर, चाहे हमारे कर्मचारी भाई हैं, चाहे मिडिल क्लास भाई हैं, सबको राहत देने का, नौकरी पेशे वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर किया है। उसके अलावा चाहे मेडिकल की सीटें बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी दलित बेटियों को अपने रोजगार स्थापित करने के लिए टर्म लोन देने की बात हो, मैं कहता हूँ कि चारों तरफ से समाज को इस तरीके से लाभान्वित करने का काम इस बजट में ने किया है जो कभी आज से पहले इतना बड़ी राहत एक साथ किसी बजट के अंदर नहीं दी गई। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। व्यापारी वर्ग को भी नया टैक्स स्लैब देने की बात, नया टैक्स जो है लॉ लाने की और उसका किस किस तरीके से टैक्स इम्प्लीमेंट होगा वो एक हफ्ते के अंदर लोकसभा के अंदर लाने के लिए हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है। और इसके अलावा मैं जो चाहे हमारी जो बहुत ही ज़रूरी ड्रग्स थी उनके इंपोर्ट पर और बहुत सारे जो 100 के करीब कानून थे उनको ख़त्म करने का काम जो है, ऐसे कानून जो लोगों को परेशानी देने का काम करते थे, एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम, हर तरफ से मैं कहूँ तो 1 घंटे भी कम लग जाएंगे, इतनी सारी जो है रिलैक्सेशन देने का काम इस बजट में किया है। बहुत ही अच्छा बजट है और मैं समझता हूँ लोगों को राहत देने के साथ साथ हिंदुस्तान की तरक्की के नए रास्ते और नया जो है संकल्प 2047 में जो विकसित देश बनेगा हरियाणा हिंदुस्तान, तो उस और हम लोग अग्रसर हैं। मंत्री जी, दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल की बात करें तो पहले उन्होंने आरोप लगाया कि जहर मिला दिया है पानी में। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास जो है पानी नहीं छूट रहा है, पानी नहीं दे रहा हरियाणा को। मैं कह रहा हूँ ना, कभी तो पानी को जहरीला कहते हैं। अरे ये तो भैया बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है, खाना खिलाना पानी पिलाने वालों को लोग आशीर्वाद देते हैं, लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसने आरोप लगाने का काम किया, उसमें जहर मिलाने जैसा शब्द यूज़ किया कि पानी के अंदर कोई जहर मिला था। जिस पानी को देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, पूरा कैबिनेट पीता हो और स्वयं केजरीवाल पीता हो, उसने कह दिया कि ये जनता के लिए जहर मिलाते हैं। ये तो राजनीतिक जुमले छोड़ने की आदत है। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट से उनके पास सम्मन भी चला गया है। 17 तारीख को पर्सनल उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए बात कही है। इतना बड़ा हड़कंप, इतना बड़ा डिज़ास्टर जो उन्होंने अपनी बात से फैलाने का काम किया, अब नई नई बातें कर रहे हैं कि पानी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि अपने डेवलपमेंट की बात करें, 10 साल के अंदर जो दिल्ली की जनता को दिया उसकी बात करें, ये ध्यान भटकाने वाली बात ना करें। और वो समझ चुके हैं कि अब की बार लोगों ने मन बना लिया है, आने वाली 8 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे, कमल खिलने का काम दिल्ली के अंदर होगा। कितनी सीटें आने की उम्मीद है दिल्ली से? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। एक बात जब हम करना कोई बात नहीं। और ये आज मैं यहाँ पर कटवट कर लोगे ना तुम, हो जाएगा सर। ये जाट समाज का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जिस तरीके से प्राचीन पद्धति थी और गुरुकुलों की स्थापना और उनके इतिहास में जाओगे तो उनको स्थापित करने का काम जाट समाज ने मैक्सिमम किया है। और उन गुरुकुलों के अंदर जब फसल कटती थी, 1-1, 2-2 बोरी अपने सामर्थ्य अनुसार गेहूं देने का काम जाट समाज करता आया है। पढ़ने लिखने के लिए बच्चों को प्रेरित करता हुआ जाट समाज आया है। और जब बॉर्डर पर रक्षा की बात आती है तो जाट समाज पहले अपनी छाती आगे करने का काम जाट समाज करता है। ऐसे जाट समाज ने आज यहाँ पर भी उस पद्धति को, उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का काम किया। कई सालों से काम कर रहे हैं। मैं पहले भी कई फंक्शनों में आया हूँ और आज जो इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न वाले बच्चों को पुरस्कृत करने का काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। उन्हें मैं एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस की भावना को बढ़ाने का, कंपटीशन की भावना को बढ़ाने का काम किया है कि एक बार जब बच्चा 10वीं में फर्स्ट आएगा तो आगे भी वो उसी तरीके से मेहनत करेगा कि यह मंच मुझे बार बार मिलता रहे। तो इसके लिए मैं जाट समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और यही कहूँगा कि विपुल गोयल, क्योंकि वैश्य को जाति नहीं होती, वैश्य एक संस्कृति, एक व्यवस्था है। और विपुल गोयल की जब ज़रूरत हो रात को 12 बजे फ़ोन कर लेना, विपुल गोयल आपके साथ खड़ा। देखो, इसमें हर एक वर्ग के लिए देखा गया, सबके लिए कुछ ना कुछ किया गया है और जो बहुत अच्छा और संतुलित बजट है। केजरीवाल के ऊपर कहना चाहेंगे, केजरीवाल लगातार आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी पानी नहीं दे रही है, पानी का आरोप कर दिया, पहले जहर का आरोप लगाया था। देखो, जो
उन्होंने वादे किए जनता से, जो मैनिफेस्टो में जो घोषणाएं की, घोषणा पत्र में जो घोषणाएं की, एक भी पूरी नहीं करी। और आज जनता ने उनको नकार दिया है। उनको पता लग गया है कि उनकी हार होने जा रही है, तो कभी कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। उनको यही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या नहीं कह रहा हूँ। 5 तारीख को चुनाव हो रहे हैं दिल्ली के, क्या कहना चाहेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।